के उनको सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ। और यहाँ पे जो जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, इकबाल साहब और इनकी जो तमाम टीम है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर दावत दी। और मैंने पहले इकबाल साहब से ये सोच रखा था कि ये यहाँ पे जो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ग्रुप्स हैं उनके दरमियान जो है कोऑर्डिनेशन के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और उसका मैंने अपनी नमूना यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने देखा और मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना शॉकिंग महसूस हुआ, क्योंकि मैंने बड़ी देर बाद इतनी ज़्यादा जो बड़ी तादाद है सहाफ़ियों की वो प्रेस क्लब में देखी है, और मुझे बड़ी खुशी हुई। और इनकी जो नौमुंतखब जो मेंबरान हैं बॉडी के, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक जानिब तो जो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं उनको हाईलाइट करने के लिए अपना भरपूर जो है वो तरीके से काम करेंगे, और दूसरी जानिब जो इलाकाई जो मसाइल है लोगों के उनको उजागर करने के लिए भरपूर अंदाज में अपनी जो फैसिलिटेशन है वो प्रोवाइड करेंगे लोगों को, ताकि उनके मसाइल जो हैं मुख्तलिफ हल किए जा सकें। तो मेरी जानिब से नौमुंतखब जो मेंबरान हैं उनको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद, और चौधरी इकबाल साहब और उनकी जो बॉडी है उन लोगों का मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगा। ये शुक्रिया। हमारे जो लॉ एसोसिएशन इंटरनेशनल एसोसिएशन यूके के सिटिंग प्रेसिडेंट आरीवाला और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट रजिस्टर्ड आरीवाला के चेयरमैन साबिक सदरबार मोहम्मद इब्रार शेख एडवोकेट साहब से मुल्तमस हूँ कि वो देर से ज़रूर आए हैं, मगर उनकी जब तक हम आवाज़ ना सुने, जब उनकी गूंज ना सुने, तो सहाफ़ियों के भी कान उस वक्त तक सुकून में नहीं आते। मोहम्मद इब्रार शेख एडवोकेट साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिस्पेक्टेड प्रेसिडियम, मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी भाई, आरीवाला के गयूर साथियों, ए ताइर लाहौती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ भी होता है। सहाफ़त का सबसे पहला जो सबक है वो शेर में मैंने अर्ज किया है कि सहाफ़ी वो है जो बेलौस, बगैर लालच के, बगैर बिजली चोरी किए, बगैर गंदम घर में मंगवाए सहाफ़त करता है, ब्लैकमेलिंग के बगैर सहाफ़त करता है। और जो ये सब करते हैं वो येलो जर्नलिज्म के ज़ुमरे में आता है। तो मैंने शेर इसलिए पढ़ा है कि तायर लाहौती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ भी होता है। ये अलम इस क्लब की तारीख है कि आरीवाला की बल्दिया ने ये क्लब हमको दिया था, कुछ मामलात हो गए, क्लब कंटिन्यू ना हो सका, और उसकी बहाली के लिए मैं तो समझता हूँ कि चौधरी इकबाल साहब और शेख साजिद साहब का सबसे ज्यादा किरदार है। इनके लिए दाद देनी चाहिए। और हादी हुसैन शाह साहब से मशहूर हैं, जिन्होंने आखिरी वक्त में अपने प्यारे हाथों से अपना ओहदा खत्म होने पर, मुद्दत खत्म होने पर जो आखिरी दस्तखत किए थे, इस क्लब की बहाली के लेटर पर दस्तखत किए थे। इनके लिए हम उस वक्त मौजूद थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी काविश करते रहे हैं। मैं शाह साहब और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर साहब से ये गोशगुजार करना चाहूँगा कि ये आज का ये गुलदस्ता सजा हुआ है,
जो हमारे सामने हमारे भाई फूलों की टोकरियां सजाए हुए हैं, सारे मेरे भाई मोतबर हैं, सारे ही काबिल एहतराम हैं। हाजी अयूब साहब का, अब्बास आरवी साहब का नाम ना लूं तो मेरे लिए ये बात मुनासिब नहीं है। इनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। बाकी अगर मैं किसी का नाम मेरे से रह गया तो मैं माजूर खा हूं, लेकिन असल ये क्लब सहाफी भाइयों का है और उन्होंने हासिल किया है सिर्फ पॉजिटिव सहाफत के लिए। कोई मेरा भाई यहाँ पे जो इस क्लब के मेंबर हैं, वो यहाँ पे मेरे भाई मौजूद हैं, चेयरदार भी मौजूद हैं, हाथ खड़ा करके बता सकते हैं कि इनमें से कोई ब्लैकमेलिंग तो नहीं करता, इनमें से कोई अपने घर में गंदम तो नहीं मंगवाता। ये आपके सामने सारे अनमोल हीरे बैठे हुए हैं। तो इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। बोया जो है वही तो उठाओ के खेत से, बोया जो है वही तो उठाओ के खेत से, सुरमा तलब करो ना बगोलों की रेत से। जी मेरे प्यारे भाई मोहम्मद इब्राहिम शेख एडवोकेट साहब अपनी शोला बयानी में बहुत सी बातें और बहुत से मैसेज हम कलमकारों को देकर गए हैं। अगर जिसकी समझ आ गई हो तो मेरा एक प्यारा भाई वो कहता होता है कि काम वही करेगा जिदी मशीन आप पे धागा चुकेगी, काम तो वही करेगा, मैंने तो उसकी गल नहीं बोलती। तो और जिसकी चुकी धागे चुकेगी काम तो वही करेगा। समझ वो नहीं आएगी जी ये समझ रखता है कि मैं कलमकार हाँ। और सिर्फ इस कलम का तकद्दस अगर जर्नलिस्ट को पता लग जाए तो खुदा की कसम सारे मामला भी सही हो। तो ये आज की तकरीब सही हमारी 9 मंत्री कबीना की हल्फ वफादारी के लिए सजाई गई है। ये जो मुकद्दस छत है इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। इसको बहाल करने के लिए हम जब भी पाकपतन जाते थे तो सैयद सलमान शाह साहब से गोश्तगार करते थे तो ये अक्सर में से बहुत वरीड होते थे, ये डीसीओ साहब को भी और कभी एडीसीआर साहब को भी, और सबको ये परेशानी रहती थी कि आरीवाला का जो प्रेस क्लब है ये बहाल होना चाहिए। मगर शाह साहब मजबूर थे। अगली तरफ जो कब्जा माफिया था या जो मेरे प्यारे भाई मोहम्मद इब्राहिम शेख एडवोकेट साहब ने कहा कि वो काली भेड़ें जो लबादा उड़ रही थी सहाफियों का, उनके पास कार्ड थे। आगे से शाह साहब बेबस हो जाते थे कि यार वो भी अपने आप को सहाफी कहते हैं, मेरे लिए प्रॉब्लम आएगा। मैंने डीसी साहब को गोश्तदार कर दिया, मगर वर्ड जरूर रहते थे, परेशान रहते थे कि यार प्रेस क्लब बहाल होना चाहिए। तो ये इनकी भी बहुत कंट्रीब्यूशन रही है। तो मेरा ख्याल है कि आरीवाला में जितने भी प्रोग्राम हुआ करते थे और इस प्रेस क्लब की बहाली के लिए सैयद अंतराग महासन शाह साहब साहिवाल से यहाँ के प्रोग्राम भरपूर शिरकत इसलिए करते थे दिलचस्पी के साथ कि इस प्रेस क्लब की रौनक बहाल हो। मेरे आने से, मेरे बैठने से इनका मान बढ़ेगा, लोग देखेंगे कि अच्छे लोग इनमें शामिल हैं। तो बाकिरदार लोगों की ही बदौलत आज हम इस मंजिल तक पहुंच रहे हैं। तो अल्लाह ताला इस प्रेस क्लब की बेहतरी के लिए जो जो लोग इसमें हमारे साथ दिया है, हम सबके मशहूर हैं, उनमें सहाफ़ी हैं, ताजर हैं, वकला हैं, और यहाँ तक कि हमें इस प्रेस क्लब को खोलने के लिए पिटीशन का भी सामना करना पड़ा। फिर उस पर हाजी शाह साहब के हम फिर एक बार मशहूर हैं कि इन्होंने कहा पिटीशन मुझ पे होगी, आप पर नहीं होगी। और उन्होंने खुद अपने ऊपर वो एफआईआर की जो पिटीशन है वो वसूल की और उसका जवाब खुद दिया कि ये प्रेस क्लब मेरी ख्वाहिश है ये खुले। राना जाहिद हुसैन खान साहब की ख्वाहिश थी कि साजिद बेटे इंशाल्लाह ताला मेरा आपसे वादा है ये प्रेस क्लब इंशाल्लाह ताला आपको ही मिलेगा और मैं ये चाबी आपको ही दूंगा। और वो लाड़ा जो जिसने प्रेस क्लब को पहले इसको सील करवाया फिर इसकी कुफल कशाई करवाई वो सैयद हादी हुसैन ज़ैदी है, हम इनके मशहूर हैं और उनके लिए बिग हैंड क्लैप। और अब मैं अपने जो सहाफियों के लाड़े डिविजनल प्रेसिडेंट सैयद कंतराग हुसैन महासन शाही साहब से जो हमारे प्रेस क्लब साहिवाल
डिवीज़न के सदर हैं, मैं उनसे एक बार फिर मुल्तमस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और आकर खिताब फरमाएं। इनके लिए भी एक बिग हैंड क्लैपिंग। और सब दोस्त जो यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं और ख़ुसूसन जो स्टेज पर विराजमान हैं, आज शायद मेरे लिए अपने जज्बात को अल्फाज में बयान करना इतना आसान ना हो। मैं देख रहा हूँ कि हर तरफ माशाल्लाह यहाँ पे हमारी सहाफ़ी बरादरी जो है, जो पहले मुख्तलिफ गिरोहों में और मुख्तलिफ प्रेस क्लबों में बटी हुई थी, आज वो एक छत के नीचे एक जगह पे एक पंडाल में सभी मौजूद हैं। तो इसके लिए मैं उन सब दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इसके लिए कोशिशें और काविशें की। मेरी तवील अरसे से ये ख्वाहिश थी कि कम से कम मेरा डिवीज़न जो है उसमें सभी दोस्त, सभी सहाफ़ी बरादरी जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो। सोचने का फ़र्क आ सकता है, नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, ख्यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन काज हमारी एक है, वो कॉमन है कि मुआशरे की और अपनी सहाफ़ी बरादरी की भलाई और बेहतरी उनकी। तो चौधरी इकबाल हुसैन, हाजी अयूब साहब, शेख साजिद साहब, महमूदुल हसन शाह साहब और दोस्त साहब ये सारे राब्ते में भी रहते थे और इस चीज़ पे परेशान भी थे कि किस तरीके से हम सब दोस्तों को इकट्ठा करें। बहरहाल जब इंसान नेक नीति से कुछ करना चाहता है तो अल्लाह पाक उसकी राहें खोल देता है, उसके लिए असबाब पैदा फरमा देता है। और आज इसी चीज़ का ये नतीजा है कि सभी प्रेस क्लब जो हैं, कम से कम 14 की एक बड़ी तादाद जो है वो एक जगह पे मरकज़ी प्रेस क्लब के तहत उसके प्लेटफॉर्म पे यकजा है। ये आप सब दोस्तों की मोहब्बत और काविशें हैं। तो इस पे मैं एक दफ़ा फिर आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और उसके साथ साथ मैं एक तजवीज़ भी पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मेजॉरिटी जो है वो आप लोगों के पास है, आप सब यकजा हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कोई प्रोग्राम, कोई सेमिनार, कोई वर्कशॉप जो हैं वो ज़रूर होनी चाहिए। मुझसे पहले मोहतरम शेख साहब जो हमारे कानूनदान भाई हैं वो फरमा रहे थे, उन्होंने एक दो बहुत खूबसूरत इशारे दिए। तो ये ऐसा इसी माशरे में होता है, ये हम ही पे इल्ज़ाम होता है और ये कोई ऐसा बेबुनियाद भी नहीं है। तो जब कोई एक बंदा, एक गंदी मछली पूरे जाल को ख़राब कर देती है, जब कोई एक बंदा इस किस्म की हरकत करता है तो उसका निशाना सभी सहाफ़ी बनते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स जो हैं, वर्कशॉप्स जो हैं, सेमिनार्स जो हैं वो मुनक़द करें, आप सीखें और आप सिखाएं, अपना तजर्बा जो है उसको शेयर करें, दोस्तों के साथ राब्ते में रहें। डिवीज़नल प्रेस क्लब भी गाहे बगाहे ऐसी वर्कशॉप करता रहता है और आप सब दोस्त उसमें शमूलियत भी इख्तियार करते हैं। और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आइंदा चंद दिनों में एक और सेमिनार जो है आगाही के हवाले से सहाफ़त के मौजू पर ही वो इंशाअल्लाह होगा, उसमें आप सब दोस्तों को भी दावत है, खुली दावत है सबको। तो बहरहाल जी मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ। तो जिन दोस्तों के मैं नाम नहीं ले सका उन सबको भी मुबारकबाद दी और अल्लाह पाक हम सबको कामयाब कामरान करे और आप सब दोस्तों को मिलजुल के चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं चौधरी इकबाल हुसैन और हाजी अयूब साहब ख़ास तौर से उन दोस्त साहिबान का, क्योंकि सबसे ज़्यादा राब्ते में मेरे साथ इस हवाले से वही रहे हैं, तो बाकी दोस्त भी रब्ता करते रहे, लेकिन खुसूसी तौर पर उन सब का मशकूर हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को जानने, पहचानने और उस पर अमल पैरा होने की कोशिश की और आज हम सब दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हैं। बहुत शुक्रिया। सैयद अंतराग महासन शाही साहब, अब मैं उस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ जिन्होंने हमारे साथ इस प्रेस क्लब को खोलने में भी तावन किया, इसको बहाल करने में भी तावन किया। हमारे मरहूम मगफूर राना जाहिद हुसैन खान साहब, साबिक़ मेंबर नेशनल असम्बली, उनके फर्जंद अर्जमन जो हमारे आरीवाला की सियासत व पाकिस्तान मुस्लिम ज़ून की पहचान है। जैसे हमारे बुजुर्ग राना जाहिद हुसैन खान साहब डिवीज़न साहिवाल की एक पहचान, एक नाम हुआ करते थे। इस वक्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो पहली बार, मैंने पहले आपको बताया था कि बहुत कम लोग होते हैं जो मादर पिदर सियासतदान होते हैं। राना राधा शरीफ खान साहब वो शख्सियत हैं जो मादर पिदर सियासतदान हैं।
और अब आज इस बार पहली दफा ये माशाल्लाह भारी अक्सरियत से मुंतखब होकर असम्बली में पहुंचे और माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में अब इनका एक नाम है। तो हम इस वक्त कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और जिस तरह मेरे बुजुर्गों ने इसकी बेहतरी व बहाली के लिए इकदाम उठाया है, हम उम्मीद करते हैं, बल्कि मेरे तमाम सहाफ़ियों की अब ये आप पर तवक्कात है कि आप इसकी बेहतरी व बहाली के लिए फंड भी फराहम करवाएंगे और बल्कि अपने दस्ते मुबारक से यहाँ पर वो उसका संग बुनियाद भी हम चाहते हैं कि आप ही रखें और हम पूरी उम्मीद हैं कि आप हमें नाउम्मीद नहीं करेंगे। मैं अब उनसे मुल्तमस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और आगे खिताब फरमाएं। राना आजाद हुसैन खान से बिग क्लैपिंग। मैं आप तब भाइयों का मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस हलफबरदारी के मौके पर मुझे एज़ मेहमान खुसूसी बुलाया और मैं जो मरकज़ी प्रेस क्लब की काबीना है, इसके जितने भी अहदेदारान हैं, उन सबको भरपूर मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो हलफ उठाया है आप इसकी पासदारी करेंगे और अपने कलम के ज़रिए इस इलाके के फलाह बहबूद के लिए, बेहतरी के लिए, समाजी और सियासी मामलात को जिस तरह आपके कलम की ताकत से आप जो तब्दीली ला सकते हैं वो लेके आएंगे। सहाफ़त जो है ये एक बहुत नोबल, अंग्रेज़ी में जिसको लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि बहुत नोबल पेशा है, क्योंकि इसमें जो सहाफ़ी होता है इसके पास ना कोई बंदूक होती है ना कोई और हथियार होता है, लेकिन वो अपने कलम की ताकत से वो काम कर जाता है जो कभी कभी बंदूक से भी नहीं हो सकता। इसीलिए जो है मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे जितने तो दोस्त बैठे हैं, सहाफ़ी हज़रात बैठे हैं और जो नहीं भी बैठे वो इसी तरह ये काम करते रहेंगे, जो अच्छे इलाके की स्टोरेज है उनको हाईलाइट करेंगे या जो कोई हमारे माशरे में ख़राबी है उसको अपने कलम की ताकत से लेके आएंगे, जो काम बाला हैं उनके नोटिस में लेके आएंगे ताकि उस पर एक्शन हो सके। किसी के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही हो तो ये फ़र्ज़ बनता है सबका कि उसको उजागर करें ताकि उसकी तलाफ़ी हो सके। और इसके अलावा मुझे बड़ी खुशी हुई इस प्रेस क्लब की रौनकें देख के और मुझे बताया गया है कि आपके जो मसाइल हैं इंशाल्लाह जब भी हमें मौका मिलेगा, जिस तरह भी मिलेगा, तो आपके मसाइल जो हैं उनको दूर करने के लिए और इसको मज़ीद रौनकें बहाल करने के लिए हम तुल इम्कान कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ये भाई हर दिल अजीज शख्सियत राना राधे हुसैन खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली और इसी दौरान और अदबी दुनिया के जो सरमाया एक पाकिस्तान भर में एक नाम है जिनका किसी से ढकी छुपी शख्सियत नहीं है, वो हमारे उस्ताद भी हैं, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और जिनका नाम पूरे पाकिस्तान के शोरा में एक मुनफरद नाम से पहचाने व जाने जाते हैं। उनकी जो शायरी है उससे जब उनकी किताबें पढ़ते हैं तो बंदा जब किताब का पहला वर्ग खोलता है तो वो महसूस करता है कि ये अब किताब बंद नहीं होगी, किताब के आखिरी वर्ग तक ही वो किताब पढ़ी जाएगी। और मेरी मुराद आप सबकी नामवर शख्सियत राना गजनफर अब्बास साहब, हमारे बड़े भाई भी, अंकल भी, हमारे उस्ताद भी, वो इस वक्त स्टेज पर तशरीफ फरमा है, हम उनको खुशामदीद वेलकम जी आए। और मेरे सामने मेरे बड़े सादा और मुखलिस प्रेस क्लब के लिए आबिद कम्बोज साहब, हमेशा ही उन्होंने मुझे मेरे साथ मेरा बाजू बन के काम किया है। मुझे बहुत कम लोग ऐसे मिले हैं इस प्रेस क्लब की बहाली के लिए, मगर आबिद कम्बोज साहब ने वाकई अपने किरदार से, अमल से, अपनी सादगी से, ना उन्होंने कभी ऊंची आवाज में बात की और ना ही उन्होंने कभी धमकी वाले लहजा बनाया। उन्होंने हमेशा ही प्यार को तरजीह दी, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। और असगर डुड्डी साहब, मलिक शफीक साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे सामने झाड़ू दिया है इस क्लब में, जिस तरह इकबाल भाई ने झाड़ू दिया है। जब मैं यहाँ पे इकबाल भाई के साथ झाड़ू दे रहा होता था ना, तो मैंने कहा यार मुझे वीडियो ना बनाना, मेरी तस्वीर ना बनाना, लोग क्या कहेंगे कि लो जी ये एक सहाफी है झाड़ू दे रहा है। मैंने कहा यार
ये अच्छी बात नहीं है, मगर उन्होंने कहा नहीं हमने लगानी है लोगों को तरजीह देने के लिए। ये फख्र था कि ये अब इस प्रेस क्लब की बहाली के लिए अपने हाथों से झाड़ू लगाते थे, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और अल्लाह का करम है, ये भी वही बरकतें हैं कि एक जब हम स्टार्ट किया तो एक पौधा अपने अपने सहाबी अपने नाम का यहाँ पे लगा के गया है, तो आज पौधे ही पौधे हो गए हैं। और इसी तरह सहाफियों के जो क्लबों की जो बहार है वो भी ऐसे ही है कि 14 क्लब इस वक्त माशाल्लाह इस क्लब के छत तले इकट्ठे हैं। तो हमारी दुआ है, बल्कि हमारी कोशिश है कि जो लोग इस प्रेस क्लब की छत से बाहर हैं और जिनको ये जोम है, ये बहुत बड़ा मैसेज है उनके लिए, जिनको ये जोम है कि वही सहाफी है। सहाफी जिसके पास 2 रुपए वाला भी पेपर है वो भी सहाफी है, मगर कम से कम उसकी कम से कम तालीम FA तो हो ना, कम से कम मैट्रिक हो, ये बात तरजीह है। मगर जिसके पास 2 लाख रुपए वाला भी अखबार है वो भी सहाफी है, वो भी कलमकार। और वो जोम में न रहे कि किसी के पास 2 लाख वाला कलम है या किसी के पास 2 रुपए वाला कलम है। कलम तो कलम ही है, मगर अहलियत है तो सिर्फ एजुकेशन की है, सलाहियत की है, इखलाक की है। सहाफी तो वो है जैसे इस वक्त हमारे बुजुर्ग अदबी शोरा के में जो महवर है राना गजनफर बादशाह ने इस तरह का सूट पहना हुआ है, सहाफी को तो इस तरह चमकता होना चाहिए। उसके कंधे कमजोर जरूर हैं, मगर ये वो कंधे हैं खुदा की कसम जो मजलूम का बोझ उठा देते हैं और वक्त के चट्टान से टकराने का हिम्मत और हौसला एक सहाफी में ही है। और मैंने देखा है वो इदारों के साथ खुद कमजोर, मैं बल्कि उस पर मैं एक अपना शेर कहूंगा, इन कमजोर कंधों का तो हौसला तो देखो साजिद, इन कमजोर कंधों का हौसला तो देखो साजिद, हर रोज बेपनाह गुनाहों का बोझ उठाकर चलते हैं। ये वो कंधे हैं जब घर से निकलते हैं किसी से कभी झूठ बोल दिया, किसी से ज्यादती कर दी, ये कमजोर कंधे इसके बावजूद उस मजलूम का वजन उठाने के अहल हैं कि जो एक SHO, एक एक्सियन महकमा एजुकेशन का मजलूम जब कहीं उसकी दादरसी नहीं होती, यहाँ तक के इस वक्त के जज को अपनी आवाज अवाम में अवानों में पहुंचानी होती है, तो इसी कमजोर कंधों का उसको जरूरत पड़ती है। अगर किसी वकील को अपना मैसेज इस पब्लिक में देना होता है तो उसको भी इसी कमजोर कंधों का सहारा लेना पड़ता है। एक ताजर को भी, एक शहरी को भी, जिनसे अंदाजा कर ले कि सहाबी को अल्लाह ने कितनी सादत बख्शी है, मगर इस वक्त चंद लोगों ने हमारे जो हमारे दरमियान है, हमारी काली भड़ों ने इस मुकद्दस शोबे को बदनाम किया हुआ है। वरना बाखुदा मैं इन शख्सियात के सामने कहता हूँ कि जो अहले कलम बेदाग माजी के साथ है, खुदा की कसम उसकी ताकत जो हम ये स्टेजों पे अक्सर बेशतर ऑफिसर TPO की मीटिंग में, DCO की मीटिंग में वो कहते हैं ना कि सहाफी मुआशरे की आंख है, खुदा की कसम हम चैन बना है। अगर हम बेदाग इस सूट की तरह माजी होगा तो तब हम उसकी आंख के आंख बन सकते हैं, वरना ये आंख थोड़ी हुई आंख बनेंगे, वरना ये मुआशरे की आंख नहीं बनेगी, ये बदनामी का बायस है। लिहाजा तौर पर मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से मैसेज दूंगा कि खुदा के लिए जब आप किसी मजलूम को कंधा देने से कबल पहले सोच लीजिएगा कहीं कंधा दागदार तो नहीं। अगर कंधा दागदार है तो फिर कोई जरूरत नहीं ये बात कहने की, ये लिखने की कि मैं मजलूम का साथ दूंगा, मैं मजलूम की आवाज बनूंगा। वो तेरी तो आवाज पहले ही बिकी हुई है, तू क्या आवाज बन सकता है? तेरा कलम तेरे कलम की स्याही क्या आवाज बुलंद करेगी? जब वो किसी की जर खरीद होगी तू क्या बताएगा किसी को कि ये मुआशरा, इस मुआशरे को किस चीज की जरूरत है? तेरे कलम में तभी असर होगा। मेरी जमात के इस वक्त गयूर अहले इल्म, अहले दानिश, मेरे बुजुर्ग रहनुमा, बल्कि हम सब के रहनुमा, मेरे
आलम दीन अल्लामा उमर फरीदी साहब बैठे हुए हैं। ये हमें अपने अल्फाजों से, अपनी बातों से ये मुनव्वर फरमाएंगे, इंशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा। जब इनकी बातें हम सुनेंगे ना, खुदा के साथ महसूस होगा, खुद का माजी खुद ही बता देगा कि मैं कितना अहले इल्म हूँ, कितना अहले कलम हूँ, या मैं कितना मुझ में वजन है। तो ये तो एक अहले इल्म ही बता सकता है। तो कम से कम जो सहाफी जिस अखबार का, जिस जरीदे का वो जर्नलिस्ट है, उसको चाहिए कि कम से कम कोई किताब नहीं पढ़ रहा, कोई किसी मुसन्नफ की किताब नहीं पढ़ रहा, कम से कम रोजाना की बुनियाद पर जो उसके पेपर में छपने वाले आर्टिकल्स हैं, कम से कम वो ही मुकम्मल पढ़ा करें। तो जब आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लिखते हैं, तो कभी अपने सियाको सबाक की तशरीह करने के बजाय वो खुद ब खुद तशरीह हो जाएगी, आपकी सलाह हो जाएगी। जब आप उनको पढ़ेंगे, आपको लफ्जों की भी और आपकी तमीद और तमद्दन की भी समझ आ जाएगी। लिहाजा तौर पर हमें चाहिए कि हम इन जैसे जो स्टेज पर हम उसको बैठाते हैं, हम उनको रोल मॉडल समझते हैं कि जिनको स्टेज पर बैठाते हैं कि हमारे रोल मॉडल हैं। तो अगर रोल मॉडल को रोल मॉडल समझ लें तो तब भी बहुत कुछ समझ आ जाएगा। लिहाजा तौर पर अहले इल्म की मैयत में बैठा करें, उनसे सीखा करें, फिर ही कोई बात समझ आती है। फेसबुक की कॉपी पेस्ट करके सहाफी बन जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो शर्मिंदगी की बात है। हमें चाहिए कि कम से कम हमें, मैं अपना वक्त इसलिए दे रहा हूँ, मुझे इकबाल भाई ने रिक्वेस्ट की है कि कुछ मेहमान हमारे पाकपतन से, कुछ साहिबा से अभी और भी पहुँच रहे हैं 5 मिनट में। मैं इसके बाद अपना खिताब के लिए दावत दूंगा अल्लामा उमर फरीदी साहब को, बस उसके बाद हमारे मेहमान आ जाएंगे, फिर खाना इंशाल्लाह ताला। तो ये मैं कुछ बातें कहना चाह रहा था आपसे और शेयर करना चाह रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सहाफत को अगर समझना है ना, तो कम से कम कुछ ही उस्ताद के पास जरूर बैठा करें, कॉपी पेस्ट से बचा करें। तो अब मैं बिला तमहीद और तकरीर अपने प्यारे भाई, बड़े बुजुर्ग रहनुमा जमात अहले सुन्नत की शान अल्लामा उमर फरीदी साहब से मुल्तमस हूँ कि वो तशरीफ लाएं। अल्लामा मोहम्मद उमर फरीदी साहब। बात यह है कि कैमरे की आंख की ज़ेबो ज़ीनत शख्सियात मुझसे पहले आपसे महवे कलाम थी, और मेरी मसनद पर जो हसीन चेहरे जलवागर हैं, ये आरिफ वाला, ये वो सरजमीन है पाक पतन का। शेख साहब बड़ी मासूम, ये पाक पतन का वो टुकड़ा है जिस पे खाल के कायनात के फजल से वो लोग रहते हैं जो मारिफत वाले हैं, इसीलिए तो इस टुकड़े को आरिफ वाला कहा गया है। और उसी आरिफ वाला की नामवर शख्सियात, सियासी, समाजी, अदबी, इल्मी, हर पेशे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के अकाबिरीन जलवागर हैं। मैं तमाम को सलामी अक़ीदत पेश करता हूँ। और अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं अपने पूरे मजमे की तवज्जो का तालिब हूँ। उससे पहले आज जिन दोस्तों ने हल्फ उठाया है, सबसे पहला तोहफा मैं जमात अहले सुन्नत, तंजीमात इस्लाम, और इस वक्त मैं जमात अहले सुन्नत कह के अपने आप को मुक़य्यद नहीं करना चाहता, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तमाम जमी मुसलमानों का जो मुश्तरका दस्तूर और कानून है, वो बतौर तोहफा इस प्रेस क्लब के लिए लाया हूँ। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि शेख साहब वो तोहफा आप अपने हाथ से उठा के लाएं और पेश करें सदर महफिल को, और इस क्लब के जो चेयरमैन हैं वो तमाम की तरफ से ये सदर साहब आगे बढ़ें और ये तोहफा वसूल फरमा लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदर। मैं
गुजारिश करूंगा राना इरादत साहब से, संतराग साहब से कि वो तशरीफ लाएं और इस बाबरकत। अब महफिल में कुरान करीम आ चुका है, जो तवज्जो देना चाहता है तो वो दे लेगा। नारों की गूंज सुनाई देनी चाहिए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। और ये सरजमीन मेरे फरीद की है तो ये नारा भी जरूरी है, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। तमाम साथी तशरीफ, ये कुरान करीम मुझे पकड़ा दिया दोबारा। चंद जुमले आप भाइयों की नजर जरूरी करना चाहूंगा। नशेमन पर नशेमन बनाते चला जा, नशेमन पर नशेमन बनाते चले जा, बिजलियां गिरते गिरते खुद ही बेजार हो जाए। नशेमन पर नशेमन बनाते चले जा, बिजलियां गिरते गिरते खुद ही बेजार हो जाए। और आज मेरे इस काफिले को जो हुजूम मेरी नजरों के सामने है, ये सहाबी बिरादरी का हुजूम है। आपको मालूम नहीं कि आप क्या है। बड़ी तंबीहात की गई अभी। मन अरफ़ नफ्सहू, जो बंदा अपने आप को पहचान लेता है वो अपने रब की मारिफत हासिल कर लिया करता है। आओ दो लम्हों में तमाम अरबाब फिक्र व दानिश से मैं तवज्जो का तालिब हूँ। सहाफत के लिए टर्म यूज होती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। एक वकील के लिए उसका बॉर्डर है, एक जज के लिए बॉर्डर का पाबंद, सिपाही के लिए बॉर्डर की लिमिटेशन। लेकिन आप वाहिद ऐसी मखलूक हो, आप वाहिद ऐसे अल्लाह के नुमाइंदगान हो जिनको पूरी दुनिया में यूनिवर्सल जरूरत है। ये कहा गया कि जी अपना सहाफत का कैरियर 1 किलो आम पर बेचना, किसी दफ्तर में रसाई के लिए अपना रिपोर्टर कार्ड निकालना कितनी अहमियत का हामिल है आपको मालूम नहीं। सुनिएगा जरा तवज्जो से, चंद मिनट अगर आप मुझे दे देंगे तो प्रेस क्लब की बुनियादों में वो बुनियादी बात करके चला जाऊंगा तो शायद आपको माजी में करीब में सुनने को ना मिली होगी। हर किसी की लिमिटेशन होती है। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, सहाबी भाइयों सीना चौड़ा करके मेरा जुमला सुनना। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, हर बंदा बॉर्डर के कानून का पाबंद होता है, लेकिन